जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल दृष्टिकोण के यूट्यूब पर। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आप सब मैं उम्मीद करता हूँ कि जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे और जिस स्थिति में प्यारे साथियों आपकी पढ़ाई-लिखाई चल रही होगी, आपकी पढ़ाई-लिखाई बहुत ही जानदार, शानदार और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था कि एसएससी जीडी का जो फॉर्म फिलअप होना 5 सितंबर से पाया गया है। वो प्यारे साथियों उसमें कितनी पोस्ट हैं, पोस्ट अभी तक डिसाइड नहीं हुई थी कि कितनी पोस्ट अभी तक आई हैं या कितनी पोस्ट प्यारे साथियों अभी तक देखने को मिलेंगी। इस पे कोई अनुमान नहीं था किसी भी शिक्षक का। तो एक अनुमान लगा करके कुछ शिक्षक बता भी रहे थे, जैसे मैंने भी बताया था तो लगभग वो पिछले साल 26,000 आई थी। तो हम लोग ये मान के बताए थे कि इस बार 27,000 से 30,000 देखने को मिलेगी। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, काफ़ी शिक्षक भी इस बात को लेकर के मात खा गए कि 39,000 प्लस वैकेंसी इस बार भी एसएससी जीडी में देखने को मिलेगी। तो मेरे प्यारे साथियों, पोस्ट कितनी पोस्ट थी? ये पोस्ट डिसाइड हो चुकी हैं आपकी 39,481 पोस्ट एसएससी जीडी की डिसाइड हो चुकी हैं। फॉर्म भरना प्यारे साथियों लिंक एक्टिवेट हो चुकी है। जितने भी बच्चे इस बात को लेकर के अभी तक बैठे थे कि सर लिंक एक्टिवेट नहीं हो रही है, लिंक कब एक्टिवेट होगी फॉर्म फिलअप करने की, तो लिंक एक्टिवेट हो चुकी है, मैं आप सभी को बता दूं। तो बिना देरी किए हुए आप फॉर्म भरना स्टार्ट करिए। फॉर्म भरते वक्त कुछ सावधानियां होती हैं, उस सावधानियों को आप ध्यान रखेंगे। जैसे आप जो फोटो लगा रहे हैं प्यारे साथियों, उस फोटो लगाते वक्त ये ध्यान में रखना है कि आप जो फ़ोटो लगा रहे हैं, शेविंग करके लगा रहे हैं या विदाउट शेविंग के लगा रहे हैं, दाढ़ी बड़ी-बड़ी रखे हैं। तो जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो जिस सिचुएशन में आप फ़ोटो लगाए हैं, उसी स्थिति में आप कोशिश करके जाने की कोशिश करें, जिससे आपको किसी भी प्रकार की बाधाएँ ना आएँ। साथ ही साथ जब आप सिग्नेचर करते हैं तो कुछ प्यारे विद्यार्थी ऐसे सिग्नेचर कर देते हैं जैसे डॉक्टर दवा लिख रहा हो। आपको उस सिग्नेचर को ध्यान में रखना है और वैसे ही सिग्नेचर जा करके प्यारे साथियों जब वेरिफिकेशन आपका होता रहता है एग्जाम सेंटर में, अंदर की ओर क्लासरूम में एंट्री करते हैं, तो वैसे ही सिग्नेचर आपको करनी है। नहीं तो मेरे प्यारे साथियों आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा, फिर आपकी सिग्नेचर मैच नहीं होगी तो आपको बाहर कर दिया जाता है और इतने दिनों की मेहनत पे आप प्यारे साथियों पानी फेर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। इसलिए इन सारी सावधानियों को ध्यान में रखेंगे और बैकग्राउंड ऐसा बैकग्राउंड लगाएंगे, फोटो पासपोर्ट साइड में लगाएंगे जिसका बैकग्राउंड या तो ब्लू होना चाहिए प्यारे साथियों या फिर आपका जो है किसी और कलर में होना चाहिए। एक ऐसा कलर होना चाहिए जो प्यारे साथियों आपको एक ऐसा कलर महसूस होना चाहिए जिससे आपकी फ़ोटो का ग्लो थोड़ा-सा ठीक-ठाक रहे, ये नहीं कि आपकी फ़ोटो ब्लर हो। आप ये भी ध्यान रखना कि आपकी फ़ोटो ब्लर नहीं होनी चाहिए, आपका फेस क्लियर दिखाई देना चाहिए। तो आइए इन सारी बातों को आगे की ओर बढ़ाते हैं कि ये किसकी इसकी क्या-क्या योग्यता है, इसमें क्या-क्या योग्यता है प्यारे साथियों। मैंने ऑलरेडी भी बता रखा है ये 10+2 या फिर हाई स्कूल प्यारे विद्यार्थियों के लिए है, ये 10वीं पास छात्रों के लिए है, एक सुनहरा मौका। इसका सिलेबस मैंने बता रखा है, एग्ज़ाम पैटर्न भी बता रखा है। ये पोस्ट जो आपके लिए आई थी, ये पोस्ट प्यारे साथियों किसी को भी नहीं पता थी, तो मुझे भी नहीं पता थी, कितनी पोस्ट आने वाली है इसमें। तो प्यारे साथियों ये जो पोस्ट आई है, ये आपकी 39,481 पोस्ट आई है, अपने आप में एक बड़ी पोस्ट मायने रखती है। पिछली बार 26,000 आई थी, लास्ट में बढ़ करके 46,000 प्लस वैकेंसी हो गई थी। तो आज फिर से ये देखेंगे प्यारे साथियों, यहाँ पे ये देखिए मेरे भाइयों, ये देखिए ये एप्लीकेशन बिंग यानी एप्लीकेशन प्यारे साथियों फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है आपका। फॉर्म भरना मेरे प्यारे साथियों स्टार्ट हो चुका है 5/9/2024 से। इसके इसके लिए प्यारे साथियों लास्ट डेट आप सभी को बताई गई है 14 अक्टूबर है। पे एग्जाम फीस यानी 15 अक्टूबर तक रखी गई है। रजिस्ट्रेशन आप 14 अक्टूबर तक कर सकते हैं, लेकिन प्यारे साथियों आप जो फीस पे करेंगे ये 15 अक्टूबर तक कर सकते हैं। मैं आप सभी से कहूँगा लिंक एक्टिवेट हो चुकी है, फॉर्म भरना चालू हो चुका है, तो आप बिना देरी किए हुए फॉर्म जल्दी से फिल कर दीजिए। जिसमें जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों को 100 रुपीज़ देना है, एससी, एसटी वालों को ₹1 भी नहीं देना है, बिल्कुल नथिंग है। ऑल फीमेल कैटेगरी के लिए प्यारे साथियों बिल्कुल ₹0 रखा है। आपको पहले भी बताया गया डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ई-चालान के माध्यम से आप चालान जमा कर सकते हैं। प्यारे साथियों एग्जाम आपको सभी को पता है, इसकी करेक्शन डेट, ये डेट आप बहुत ही प्यारे साथियों ध्यान से देखिएगा और हो सके तो इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा,
क्योंकि बाद में आप पछताते हैं, बताते हैं कि सर मेरा फॉर्म भरने में गलती हो गई है, मैंने करेक्शन नहीं किया है, तो आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे करेक्शन डेट यहाँ पे 5-7 नवंबर को हो जाएगी। 5 से 7 नवंबर को आपकी करेक्शन डेट हो जाएगी, इस डेट को आप ज़रूर याद रखेंगे। एग्ज़ाम आप सभी को पता है कि जनवरी और फरवरी में होगा प्यारे साथियों। कितने जनवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा? जनवरी के सेकंड वीक से स्टार्ट हो जाएगा या फर्स्ट वीक से या थर्ड वीक से स्टार्ट होगा, इस बात की जानकारी अभी नहीं है। एग्जाम ड्यूरेशन से 10 से 12 दिन पहले बता दिया जाएगा आपको। एडमिट कार्ड अवेलेबल बिफोर एग्जाम, एग्जाम से कुछ दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। एज की बात आती है तो एज इसमें प्यारे साथियों 18 से 23 साल होती है। 18 से 23 साल की होती है। इसमें कुछ छूट भी दी जाती है। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर स्टाफ सिलेक्शन कम्युनिकेशन एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 एग्जाम रिक्वायरमेंट रूल्स। कुछ रूल्स है जिसके आधार पे आपको प्यारे साथियों छूट दी जाती है। ये रही पोस्ट आपकी, ये रही प्यारे साथियों पोस्ट आपकी रही। क्लास 10th आप किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी बोर्ड से किए होने चाहिए, ये आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसे आप बीएसएफ बोलते हो, इसकी 15,000 सबसे ज्यादा जो सीट है प्यारे साथियों, सबसे ज्यादा इसी में है, बीएसएफ में है। 15,654 सीट है प्यारे साथियों। सीआईएसएफ में आप देखेंगे तो 7,145 सीट है। सीआरपीएफ में देखेंगे तो 11,541 पोस्ट है। एसएसबी में आप देखेंगे तो 819 पोस्ट आई है। आईटीबीपी में प्यारे साथियों 3,017 पोस्ट है। एआर यानी असम राइफल्स में मेरे प्यारे साथियों 1,248 पोस्ट है। एसएसएफ में प्यारे साथियों 35 सीट है। एनसीबी में प्यारे साथियों 20 सीट है। क्लियर है? 22 सीट है, 22 सीट है मेरे प्यारे साथियों। आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। ये रही आपकी एसएससी कांस्टेबल जनरल ड्यूटी जीडी फिजिकल एलिजिबिलिटी। फिजिकल की भी मैंने कंडीशन बता रखी है, यहाँ पे है तो देख लीजिए। यहाँ पे मेल जर्नल ओबीसी के लिए हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। काफी बच्चे परेशान रहते हैं कितनी हाइट होनी चाहिए। मेल एसटी के लिए होना चाहिए, मेल एसटी के लिए छूट है मेरे प्यारे साथियों, एक 62.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल जर्नल ओबीसी एससी के लिए 157 होनी चाहिए। फीमेल एसटी के लिए 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे प्यारे साथियों 80 से 85 होना चाहिए मेल के लिए। जनरल ओबीसी एससी के लिए सभी के लिए, फीमेल के यहाँ पे मेल एसटी के लिए प्यारे साथियों 76 से 80 होना चाहिए। फीमेल का चेस्ट नहीं नापा जाता है, आप सभी को पता है, तो यहाँ पे अन्य लिखा है ना। अब बात आती है रनिंग की, तो रनिंग में प्यारे साथियों यहाँ पे मेल जर्नल ओबीसी एससी के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में देखना है। यहीं पे प्यारे साथियों मेल एसटी के लिए भी यही देखना है। इनको छूट मिलती है तो हाइट में मिलती है, चेस्ट में मिलती है, बट ये रनिंग में इनको छूट नहीं मिलती है। लड़कियों के लिए आप देखेंगे तो 1.5 किलोमीटर 8.5 सेकंड में, यहीं पे इनके एसटी के लिए भी है, वही सेम प्रोसेस है। आगे मेरे भाई देखेंगे, आगे की ओर देखेंगे। ये रही प्यारे साथियों एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 कैटेगरीज वाइज डिटेल रही है। ये कैटेगरी वाइज डिटेल थी, वहां पे इसके पहले जो डिटेल आई थी, इसके पहले डिटेल आई थी आपके पोस्ट आई थी, कौन कौन से विभाग में कितनी पोस्ट है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया था। बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, इन सब के लिए दिए थे प्यारे साथियों। ठीक है, अब यहां से देखेंगे मेरे भाई, इसमें आपको बीएसएफ ए ग्रुप में, बीएसएफ में जर्नल के लिए, बीएसएफ का अगर कोई बच्चा पहले बीएसएफ चूज करता है तो बीएसएफ चूज करने के लिए उसे कोड ए डालना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा बीएसएफ चूज करता है तो बीएसएफ के लिए पहले के कोड ए डालना पड़ेगा। यूआर जर्नल के लिए सीट जो आई है 5563 सीट है। ईडब्ल्यूएस के लिए 1330 सीट है। ओबीसी के लिए 2906 सीट है। एससी के लिए 2018 है। एसटी के लिए 1489 है। यानी टोटल की बात करेंगे प्यारे साथियों 13,306 पोस्ट है, किसमें? बीएसएफ में, बीएसएफ में। अब सीआईएसएफ में देखेंगे, सीआईएसएफ के लिए मेरे भाई, सीआईएसएफ के लिए अगर कोई डालता है पहले स्थान पे तो डालेगा 2720 जर्नल के लिए है। ईडब्ल्यूएस के लिए 644 है। ओबीसी के लिए 1420 है। एससी के लिए 959 है। एसटी के लिए 687 है। टोटल मिला करके 6,430 सीट है। 6,430 सीट है। सीआरपीएफ के लिए कोई डालेगा तो कोड सी डालेगा।
जिसमें जर्नल वालों के लिए प्यारे साथियों 4765 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1130 सीट है, ओबीसी के लिए 2510 सीट है, एसटी के लिए, एससी के लिए 1681 पोस्ट है, एसटी के लिए 1213 पोस्ट है। टोटल 11299 पोस्ट है प्यारे साथियों सीआरपीएफ में। एसएसबी के लिए कोई डालेगा उससे पहले तो डी डालेगा कोड। 349 जर्नल, ईडब्ल्यूएस 82, 187, ओबीसी 122, एससी 79, एसटी टोटल 819 यानी 819 पोस्ट। आईटीबीपी के लिए कोड है ई है। यहाँ पे सबसे पहले जर्नल वालों के लिए दिए, जनरल वालों के लिए 1191, ओ ईडब्ल्यूएस 197, ओबीसी प्यारे 505, एससी 345, एसटी 326, टोटल 2564 पोस्ट है। एआर असम राइफल के लिए कोई डालता है पहले तो कोड एफ डालेगा, 487 पोस्ट जर्नल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 109 है, ओबीसी के लिए 205 है, एससी के लिए 124 है, एसटी के लिए 223 है, टोटल 1148 पोस्ट है। एसएसएफ के लिए प्यारे साथियों कोई डालता है तो पहले या दूसरे स्थान पर, आप जिस स्थान पर डालते हो कोड याद रखना, इसी कोड के माध्यम से आप डालिएगा। सबसे कम जर्नल वालों के लिए यहाँ पे 14 है, अभी देखेंगे, ईडब्ल्यूएस 4 है, ओबीसी 9 है, एससी 5 है, एसटी 3 है, टोटल 35 पोस्ट है इसमें। एनसीबी के लिए आई कोड डालेंगे, 5 जर्नल, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 0 पोस्ट है, ओबीसी 5 है, एससी 0 पोस्ट है, एसटी 1 पोस्ट है, टोटल 11 पोस्ट है। ये मेरे प्यारे साथियों ये आपकी कैटेगरीज वाइज फीमेल की थी। एसएससी जीडी फीमेल की है ये, ठीक है मेरे भाई, ये फीमेल की है, ये फीमेल की है। उसके पहले जो आया था वो मेल के लिए थी। यहां से बीएसएफ में देखेंगे 986 है, ईडब्ल्यूएस 234 है, 510 है, एससी 356 है, एसटी 262 है। टोटल आप देखेंगे प्यारे साथियों 2348 यानी 2348 पोस्ट है। सीआईएसएफ में 308 है जर्नल के लिए, 74 है ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 156 है, एसटी के लिए 106 है, एसटी के लिए 71 है, टोटल 715 पोस्ट है। आरपीएफ के लिए देखो कोड वही डालना है, चाहे महिलाएं हो और चाहे आप पुरुष हो, चाहे आप जो है प्यारे साथियों बॉयज हैं एंड गर्ल्स हो, तो आपको कोड वही डालना है। सीट की संख्या अलग अलग है, ये आपकी सीट है। एसएसबी में देखेंगे तो एक भी सीट नहीं है महिलाओं के लिए, एसएसबी में एक भी सीट नहीं है महिलाओं के लिए। एसएसएफ में भी एक भी सीट नहीं है महिलाओं के लिए, एसएसएफ में भी नहीं है। एनसीबी में 6 महिलाएं हैं जर्नल के लिए, एक है ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 4 हैं, एससी एसटी के लिए एक भी नहीं है, टोटल 11 हैं, ठीक है। आईटीबीपी के लिए 224 है महिलाएं, 21 हैं प्यारे साथियों ईडब्ल्यूएस, 90 है ओबीसी, 59 है एससी, 59 है एसटी, टोटल 453 पोस्ट। इसी प्रकार से एआर का भी दिया है आप प्यारे साथियों, सीआरपीएफ का भी दिया है। आगे की ओर बढ़ेंगे तो ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये रही। अब कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा दी गई हैं, जैसे आप एनसीसी किए हो तो एनसीसी के लिए छूट क्या मिलेगी। अब आपको एज में छूट कितनी चाहिए, ये वही चीज है जो पीडीएफ आई थी सरकार की तरफ से, यहाँ पे वो है पीडीएफ। यहाँ पे देखेंगे प्यारे साथियों, भारत सरकार कर्मचारी चयन आयोग, क्रमिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ब्लॉक इतने का है, वही है आपकी ये, ठीक है। ये सब मैंने बता दिया आपको कब फॉर्म भरा जाएगा। मेन पॉइंट देखते हैं, क्योंकि 73 पेज की है पीडीएफ, 73 पेज की पीडीएफ है, तो मेन चीजें आप देखेंगे। सैलरी की बात वगैरह यहाँ पे सारी चीज की गई है, इसके बाद छोड़ते हैं। ये वही पोस्ट है प्यारे साथियों, पोस्ट आपको दिखाई गई है, यहाँ से पोस्ट है आपको दिखाई गई है। ये देखिए ये छूट है आपकी, ये एज में रिलैक्सेशन की देखिए एज लिमिट था, ठीक है, ये एज में छूट के लिए है। तो एज में छूट के लिए प्यारे साथियों इसमें कैटेगरी वाइज रखी गई है, कैटेगरी वाइज प्यारे साथियों छूट रखी गई है यहाँ पे। अब छूट के लिए यहाँ से मेरे भाई देखेंगे, एससी एसटी के लिए प्यारे साथियों यहाँ पे 5 साल की छूट दी गई है, एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट है, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, एक्स सर्विस मैन के लिए 3 साल की छूट रखी गई आफ्टर
आप ठीक है प्यारे साथियों, 3 साल की रखी गई है। अब उसके बाद यदि कोई आपसे कहता है चिल्ड्रन एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ विटकन किल्ड ऑफ इन द 1984 के, यानी 1984 से 2000 से लेकर के 1984 2000 के बीच में गुजरात वाले में अगर मामले के साथ आप दंगे में थे तो उसके लिए छूट आपको दी जाएगी, 5 साल की बात है, ये छूट की बात की गई। आगे की ओर बात करते हैं मेरे दोस्त। वही वही छूट है दंगे वाले की बात, दंगे वाले के रूप में है, ओबीसी के लिए है, ओबीसी लिए तो 8 साल के हैं, दंगे वाले में एससी एसटी के लिए 10 साल की छूट है। ठीक है, वही बात है यहाँ पे, यहाँ की गई है मेरे भाई। यहाँ पे अब आप आगे की ओर बढ़ते हैं, जो मेन मेन पॉइंट है उसके बाद आगे करते हैं, आगे चलते हैं मेरे भाई। एक्स सर्विसमैन के लिए है ये। कुछ बच्चे परेशान थे कि सर मेरा एनसीसी है, एनसीसी में कौन कौन से है, तो उसके लिए आइए दिखाते हैं आपको, उसमें भी कुछ छूट आपको दी गई थी। ये देखिए, एनसीसी के लिए मेरे भाई कुछ छूट दी गई थी, जिसके लिए आप लोग मेरे पास मैसेज कर रहे थे, परेशान थे। सर्टिफिकेट कैटेगरी है। अब यहां से देखेंगे कितना छूट मिलेगा। एनसीसी में अगर आपका पैरे साथियों सी सर्टिफिकेट है, ग्रुप सी सर्टिफिकेट है, तो आपको 5% सी वालों के लिए सी सर्टिफिकेट है तो 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में 5% की छूट दी जाएगी। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है, ग्रुप बी सर्टिफिकेट है, 10% की छूट दी जाएगी, और ग्रुप ए है प्यारे साथियों तो 2% की छूट दी जाएगी। ठीक है मेरे भाई, जो लोग इसके लिए परेशान थे ये इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, बाकी ऑलरेडी मैंने जो मोन आगे की चीज थी वो आपको पहले ही बता रखा हूं। ठीक है, ये सब आगे की पहले ही बातें बता रखा हूं, ये फीस वगैरह की चीज। ठीक है मेरे भाई, तो ये प्यारे साथियों वेबसाइट है, ये आपको कौन कौन से पोस्ट के लिए उसके लिए वेबसाइट है, ये आप भर सकते हैं। तो ये रहा प्यारे साथियों सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया है। 20 मैथ, 20 रीजनिंग, 20 जीएस, 20 और हिंदी है, जिसमें प्यारे साथियों इंग्लिश हिंदी का आपका जो है ऑप्शनल है, जिससे आप चूज कर सकते हैं। तो ये रहा पूरा आपका एसएससी जीडी का पोस्ट को लेकर के, और एनसीसी को लेकर के, एज को लेकर के, उन पे कितनी पोस्ट आई है, कौन से कितनी पोस्ट आई, इन सारी बातों को। तो मेरे प्यारे साथियों, आई होप ये बात आपके समझ में आई होगी। जो बात नहीं समझ में आई होगी एक बार कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगर आपको कुछ चीजें ऐसे होगी जो नहीं समझ में आएगी तो मैं दोबारा वीडियो बना करके आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं आपकी अपनी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।